आरती अंजलि अवस्थी के आज के एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि दामोदर रानी मौजूमदार को जबरदस्ती अपने घर पे लेके पहुंचता है और उससे शादी करने के लिए बोलता है। रानी मौजूमदार बोलती है कि ये सब कुछ क्या है। दामोदर इशारे में बोलता है कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, इसलिए वो वहां पे शादी का मंडप सजा के रखता है। तभी यहाँ पे देखते हैं कि सोनल और राजवंशी आते हैं और वो बोलते हैं कि चुपचाप शादी कर ले। लेकिन रानी मौजूमदार शादी करने से मना करती है। वो बोलती है कि आप एक औरत की इज्जत करते हैं, भी हाँ मायने रखती है, अगर मैं नहीं चाहती तो ये शादी नहीं हो सकता। लेकिन तभी यहाँ पे मंत्री जी आते हैं। मंत्री जी बोलते हैं कि दामोदर जी आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपकी जान है, तो अब मेरे ख्याल से आपको इन्हें अपनी जान बना लेनी चाहिए। आप जल्द से जल्द इनसे शादी कर लीजिए। लेकिन रानी मौजूमदार बार बार बोलती हैं कि नहीं, मुझे शादी नहीं करना है, और वो तुरंत ही ऊपर चली जाती है। लेकिन दामोदर उसके पीछे जाते हैं, उसका हाथ पकड़ के जबरदस्ती लेके आते हैं। रानी मौजूमदार तुरंत ही अंजलि को फ़ोन करती है और वो बोलने लगती है कि अंजलि, तू तो सबको बचाती है, तू तो बोली है कि जहाँ पे नारियों के साथ में अत्याचार होगा तू उसको बचाएगी। तो देखना आज तेरी दीदी के साथ में अत्याचार होगा, मुझे बचा ले, ये मुझसे ज़बरदस्ती शादी करने के लिए तैयार है। अब देखते हैं कि दामोदर उसको ज़बरदस्ती पकड़ के मंडप में लेके चला जाता है। इधर के साथ में शादी करने लगता है, तभी इधर दूसरी ओर अंजलि भी वहाँ पे पहुँच जाती है उसे बचाने के लिए। जैसे ही पंडित जी बोलते हैं कि आप इनकी मांग में सिंदूर भर दीजिए, तुरंत ही वहाँ पे अंजलि आ जाती है और वो दामोदर का हाथ पकड़ लेती है। वो बोलती है कि मैंने आपको बोला था कि आप इन्हें सँभाल के रखना, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सके। आपको क्या लगा था कि आप इनसे ज़बरदस्ती शादी कर लेंगे? दामोदर अपने गुंडे बुलाते हैं और अंजलि के ऊपर हमला करने के लिए बोलते हैं। लेकिन अंजलि वहाँ पे सारे गुंडों को मार-पीट के भगा देती है और वो खुद वहाँ से रानी मौजूमदार को लेके निकल जाती है। अंजलि अपने साथ में मीडिया वालों को लेके आई रहती है और वो बोलती है कि आप ऐसी गलती मत करना, क्योंकि पीछे देखिए कि कौन लोग खड़े हैं। दामोदर जब पीछे देखता है तो वहाँ पे मीडिया वाले खड़े रहते हैं और दामोदर भी सहम जाता है और वो अपनी बंदूक को नीचे हटाता है। अंजलि मीडिया वालों के सामने एक बार फिर से बोलती है कि मैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी हूँ, मैं पहले भी आपको नंबर दे चुकी हूँ और अब भी मैं अपना नंबर आपको दे रही हूँ। अगर कभी कहीं भी अत्याचार हो तो प्लीज़ आप मुझे फ़ोन करना। तभी अंजलि को एक फ़ोन आता है और उसे पता चलता है कि बस्ती के पीछे एक लड़की के ऊपर अत्याचार हो रहा है। वो गिनी का हाथ पकड़ती है और उसे लेके बस्ती में पहुँच जाती है। जब बस्ती में जाती है तो अभय उसे रोकता है, वो बोलता है कि अंजलि, ये तुम क्या कर रही हो? तुम एक साँप को अपने घर में आसरा दे सकती हो, लेकिन इसे नहीं, क्योंकि ये डसना नहीं छोड़ेगी। क्या तुम्हें नहीं पता कि इसने क्या कुछ नहीं किया है? इसने कितना क्राइम किया है, आज नहीं सालों से क्राइम करती आ रही है, तुम इसे अपने घर में आसरा मत दो। लेकिन अंजलि बोलती है कि हट जाइए, मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, इसे पापा के पास जाना है, ये पापा से मिलना चाहती है। अभय बार बार रोकता है लेकिन अंजलि उसकी बात नहीं सुनती है, वो गिन्नी को लेके अंदर चली जाती है। अंजलि बोलती है कि रानी मौजूमदार आप अंदर जाइए। गिन्नी बोलती है कि आज मैं रानी मौजूमदार बन के नहीं, आज मैं पापा की बेटी बन के आई हूँ, मैं भी तो उनकी बेटी हूँ, ये घर मेरा भी तो है। अभय बोलता है कि जाओ जाके डस लो। अंजलि बोलती है कि आप इस तरीके से इनका अपमान नहीं कर सकते, और गिन्नी घर के अंदर चली जाती है ये बोल के कि मुझे अपनी गलतियों का रियलाइज़ हो गया है। तभी देखते हैं कि मंत्री जी अंजलि को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि तू उसे यहाँ से ले जाके बहुत बड़ी गलती की है। तुझे यहाँ से नहीं लेना जाना चाहिए था, क्योंकि दामोदर अब और भी खतरनाक हो गया है और तू मेरी भी पावर नहीं समझ पा रही है कि मैं कौन हूँ। अंजलि बोलती है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तू व्हाइट ड्रेस में छुपा हुआ एक क्रिमिनल है, और तू देख लेना कि कल तू बाहर खड़ा होके चिल्लाता रहेगा और तेरी ही जनता मुझे वोट दे के जिताएगी। दोस्तों, आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।